1 दिसंबर 2025 से यानी कि आज से पूरे भारत देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें, यह नियम लोन से लेकर बैंक, यूपीआई, मजदूरों से संबंधित सभी नियम बदल जाएंगे। यानी कि आज से आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ने वाला है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 बड़े नियम बताए जा रहे हैं जिनमें सरकार बदलाव करेगी। आप सभी जानते हैं कि लोन भी काफ़ी व्यक्तियों ने लिया हुआ है। हर व्यक्ति का बैंक खाता बैंक में है। यूपीआई का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं। तो इससे संबंधित भी सरकार आज से नियम बदलने जा रही है। और मजदूरों से संबंधित भी जो लेबर कार्ड है, उससे संबंधित भी सरकार नियम आज से बदलने जा रही है। तो यह किन किन नियमों में बदलाव होगा, आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। और यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। एक एक नियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, किस नियम में क्या बदलाव होने वाला है और किस नियम से क्या हानि या फिर क्या लाभ आपको हो सकता है, वह भी आप संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो आपसे हम एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि आप कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, आज से पूरे भारत देश में कई बड़े बदलाव होंगे जिनका सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है। यह नियम जो बदलने जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है, बैंकों से संबंधित नियम है, लोन से संबंधित नियम है, मजदूर से संबंधित नियम है, यूपीआई से संबंधित नियम है। और जो नियम बदल जा रहे हैं उनसे क्या आपको हानि हो सकती है, वह आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब यह किस किस नियम में सरकार आज से बदलाव करेगी, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि सरकार हर पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े नियम बदलाव करती है, किसी न किसी नियम में बदलाव करती है। तो इस बार भी 2025 का आखिरी बदलाव है। इसके बाद 2026 शुरू हो जाएगा, यानी कि यह लास्ट महीना है 2025 का। इसके बाद जो बदलाव होगा वह 1 जनवरी 2026 में बदलाव होगा, यानी कि 2025 का यह लास्ट बदलाव है। अब कौन कौन से बदलाव है, चलिए एक एक बदलाव के बारे में जानते हैं। तो नियम नंबर 1, रेपो रेट में कटौती। देखिए, आपको बता दें कि हर 2 महीने में आरबीआई मौद्रिक समिति, यानी कि आरबीआई एमपीसी मीटिंग की बैठक आयोजित होती है। इस बैठक में रेपो रेट इस बैठक में रेपो रेट रिव्यू किया जाता है। और रिव्यू के बाद यह तय होता है कि रेपो रेट में बदलाव करना है या फिर नहीं। अगले महीने यानी दिसंबर, यानी कि आज से दिसंबर शुरू हो चुका है। दिसंबर में आरबीआई की बैठक होने वाली है। आज आरबीआई की बैठक होगी और ये बैठक 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। और अगर एक्सपर्ट की माने तो रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है। ठीक है, तो इसमें लाभ रेपो रेट वालों को मिल सकता है। अब यहां पर नेक्स्ट नियम है बैंक हॉलिडे। अगर दिसंबर में आपका बैंक से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो आप बैंक की लिस्ट ही देखकर जाएं कि किस दिन आपका बैंक बंद रहेगा और किस दिन आपका बैंक खुला रहेगा। यहां पर दिसंबर महीने में 17 छुट्टी होने वाली है, 17 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार भी शामिल है। और दूसरे और चौथे शनिवार के साथ राज्यवार छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में लोन, ईएमआई, चेक क्लियरेंस और नगद लेन देन की प्लानिंग समय रहते कर ले, वरना असुविधा हो सकती है। अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो आप छुट्टियां देकर ही जाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 3, लेबर कोड। जी हाँ, मजदूरों के लिए यह नियम सरकार आज से बदलने जा रही है। आपको बता दें कि देश में नया लेबर कोड लागू हो चुका है। इसमें द कोड ऑन वेजेस
2019 द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 द एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और द इंडस्ट्रियल रिलायंस कोड 2020 शामिल हैं। इसके तहत कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए, जैसे कि सीटीसी स्ट्रक्चर में बदलाव, 50% बेसिक सैलरी हो और पीएफ और ग्रेजुटी में बदलाव 1 साल में ही ग्रेजुटी मिले। यदि कोड ऑफ वेज में कहा गया है कि बेसिक पे है उसका कुल सैलरी का कम से कम जो हिस्सा है वह 50% होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आखिरी वक्त में आखिरी सैलरी लाभार्थी को 20,000 रुपये मिली थी, तो उसका 50% लाभार्थियों को हिस्सा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, जिसमें यह 10,000 रुपये महीना होती है। ठीक है, तो यह भी बदलाव किया गया है और बताया गया कि यह नियम आंशिक रूप से लागू है और यह भी पीएफ और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार के वित्तीय गाइडलाइंस आने के बाद इसे पूरा लागू माना जाएगा। तो यह नियम है जो आज से बदलने जा रहा है। अब नियम नंबर 4, यहां पर आपको बता दें, नेक्स्ट नियम है आपका यूपीआई से संबंधित। देखिए, आज के वक्त में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर व्यक्ति ऑनलाइन लेन देन कर रहा हो, चाहे वो कोई फल खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो या फिर अदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यूपीआई से ही की जाती है। आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से ही ऑनलाइन पेटीएम लेन देन किए जा रहे हैं। अब देखिए क्या नियम सरकार बदलने जा रही है यूपीआई से संबंधित, उसके बारे में जान लीजिए। यूपीआई से क्या आज बदल जाएगा, तो देखिए दिसंबर में यूपीआई नियमों में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। नए यूपीआई नियम 31 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले हैं, जिससे यूजर्स अपने सभी ऑटोमेटेड को एक ही यूपीआई ऐप में मैनेज कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनसीपीआई द्वारा घोषित किया गया है। यह बदलाव यूजर्स को इन ऑटोमेटेड को जो है एक ऐप में ही मैनेज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा और बताया गया कि कुछ ट्रांजैक्शन के लिए फेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी नई सिक्योरिटी फीचर भी इसमें शामिल हैं। अब नेक्स्ट नियम है आपका एसबीआई एम कैश से लेन देन हो जाएगा बंद। जी हां, आज से यानी कि 1 दिसंबर 2025 से भारत के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सर्विस में सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंक के ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट प्लेटफॉर्म पर एम कैश सर्विस बंद हो जाएगा। एसबीआई के दिसंबर 2025 के आखिरी तक अपना नया योनो 2.0 ऐप भी शुरू करने की उम्मीद है कि एसबीआई अपना जो नया ऐप है वह शुरू कर सकती है 2.0 और एम कैश सर्विस के जरिए कस्टमर बिना बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के सिर्फ पाने वाले के जो मोबाइल नंबर है, उन पर ईमेल आईडी है, उसका इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, अब उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 बड़े बदलाव हैं जो आज से होने जा रहे हैं, जिनका असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ सकता है। इसमें क्या लाभ आपको मिल सकता है या फिर सरकार की तरफ से किन किन नियमों में बदलाव आज से किया जाएगा, वह संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है या फिर किसी नियम को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।